हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स की सीरीज में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें आज हम लोग जानेंगे वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो देखिए, मैं वेन डायग्राम समझाने से पहले कि वेन डायग्राम का पर्पस है क्या, ये है क्या, इसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा। जब बहुत लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का अंकल होता है, कोई किसी का फ्रेंड होता है। कुछ न कुछ उन लोगों के बीच रिलेशंस होते हैं। इसी तरह से अगर हम बहुत सारे सेट को एक साथ लेते हैं और अगर उनमें हमको दिखाना हो रिलेशंस कि ये जो सेट्स हैं कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो सेट के रिलेशंस को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेनली वेन डायग्राम। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। ठीक है, बस बातें वही है कि बहुत सारे हमारे पास सेट रहेंगे तो उन सारे सेट के बीच जो रिलेशंस है उनको दिखाने के लिए हम वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब आखिर समझते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। तो वेन डायग्राम में हम लोग जो है एक ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल, जो कि इंडिकेट करता है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, एंड जो डिफरेंट सेट्स होते हैं हम उनको ड्रॉ करते हैं सर्कल से दिखाते हैं। तो देखिए, वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, क्लोज कर्व्स, यूजुअली सर्कल। द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स। ओके, चलिए मैं इसे आपको बेहतर ढंग से दिखाने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेता हूँ। ए और बी दो सेट है और इन दो सेट को हमको दिखाना है वेन डायग्राम से। अगर मुझे इन दोनों सेट के लिए ड्रॉ करना हो वेन डायग्राम, तो मुझे यहाँ पे एक लेना होगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लूँगा रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल दिखाता है यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास गिवन सेट होते हैं उनका। और हमारे पास दो सेट है, एक ए है और एक बी है। हम उन दोनों सेट को इस रेक्टेंगल के अंदर दिखाते हैं और दोनों का नेम लिख देते हैं। अब ए के जो एलिमेंट थे वो हमारे पास थे 1 2 4 6 8। अच्छा, बिफोर राइटिंग द एलिमेंट इन द सेट हम ये पहले चेक करेंगे कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है। तो यस, दोनों में कॉमन है 4 और 8। तो हम इसमें लिखेंगे 4 और 8 को। तो पहला कॉमन एलिमेंट थे उसको लिख लीजिए 4 और 8, ये दो हम दिखा दी इसके अंदर। अब ए में क्या हो रहा है, तो 4 8 के अलावा 1 2 6 है, तो 1 2 6 ये हम दिखा दिए। बी में क्या रह गए, तो 4 8 के अलावा 9 10, तो 9 10। तो ये हमारा रहा वेन डायग्राम्स ऑफ गिवन सेट्स ए एंड बी। तो अब देखिए कि ए के अंदर जो एलिमेंट थे, ए का इतना ये एरिया है, इतना ये दायरा है, 1 2 4 6 8 आ जा रहा है। और बी का जो एरिया है ये भी इतना एरिया है, इसमें 4 8 9 10। बट हम इस दोनों के इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों सेट कट कर रहे हैं वो रीजन जहाँ पे दोनों का है एरिया, उसमें लिख रहे हैं 4 8, क्योंकि 4 8 ए और बी दोनों में अवेलेबल है, इसलिए हमको यहाँ पर दिखाना होगा 4 और 8 को। ओके, तो ये रहा। हम यहाँ पे दो सेट नहीं, 2 3 4 जितने भी आप सेट लीजिए उन सारे सेट को आप वेन डायग्राम्स में दिखा सकते हैं। बस इसमें ये लेना है कि आपको एक लेना है रेक्टेंगल जो कि इंडिकेट करता है यूनिवर्सल सेट ऑफ द गिवन सेट्स, और फिर जो भी सेट्स गिवन रहेंगे उनको सर्कल्स के द्वारा आपको दिखाना है उस रेक्टेंगल के अंदर, और फिर उसके एलिमेंट को लिखना है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसमें हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स में। सपोज जिस तरीके से हमारे पास 2 और 6 ये 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, अगर इनके बीच हमको कुछ ऑपरेशन करना हो तो इसके बीच में आइदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेट होता क्या है कि हम ये जो ऑपरेशंस है उसको दिखाने के लिए हमारे पास 3 ही ऑपरेशंस है। सेट के अंदर जो ऑपरेशंस है वो 3 है।
पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन एंड थर्ड है डिफरेंस। अब आते हैं बारी बारी से कि आखिर यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है और डिफरेंस, इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए, पहला यूनियन ऑफ सेट्स में जो हम पढ़ेंगे, इसमें मेरा सिंबल जो रहेगा वो यू होता है। सिंबल जो रहेगा वो यू रहेगा, यू की तरह होता है सिंबल। और अगर हमें दिखाना हो ए यूनियन बी तो उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं ऐसे। इतनी बातें हो गई। अब आगे समझते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब है क्या, या आउटपुट क्या देगा। जिस तरीके से हम बोलते हैं 2 + 6 तो वो मुझे आउटपुट 8 मिलता है। बट इन टर्म्स ऑफ सेट, अगर दो सेट है ए एंड बी और उन दोनों पे अप्लाई करते हैं यूनियन, ए यूनियन बी, तो आखिर रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे नाम ही है यूनियन, यानी कि वो यूनाइट करेगा, ऐड करेगा। इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज कीजिए आपके पास ये 2 डिफरेंट सेट्स है ए एंड बी, और आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। आप इन दोनों सेट पे लगाना चाह रहे हैं यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी क्या देगा आपका रिजल्ट, ये दोनों सेट को कंबाइन करता है, दोनों सेट को कंबाइन करेगा, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिला करके आपको लिख देना है। तो 1 2 पहला में है 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 भी है पहला सेट में, 4 भी है। देखिए बी में आते हैं तो 4 5। तो देखिए एक बात आपको ध्यान देना है कि जो एलिमेंट ए में था और बी में था और वही एलिमेंट बी में भी है, तो हमको 2 बार रिपीट नहीं करना है। हमको जो है जैसे 4 यहाँ पे था 4 यहाँ भी है, तो हो गया केवल लिखना है 5 6 7। ये हुआ आपका ए यूनियन बी। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो काम न्यूमरल में, नंबर सिस्टम में प्लस का होता है, वही काम अगर सेट्स में देखें तो वो करता है यूनियन, यानी कि दोनों सेट को मिला करके देता है आउटपुट। तो ये हमारा रहा ए यूनियन बी। अब आगे लेते हैं एक और एग्जांपल, और इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग यूनियन को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, और अगर यहाँ पे मुझे निकलना ऐसे बोल दे कि फाइंड एक्स यूनियन वाई, तो यहाँ भी करना कुछ नहीं है, बस आपको इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख लेना है। तो आप देख लीजिए, पहले सेट में ए है, ए ई आई ओ यू, ये था पहले सेट में। अब आइए सेकंड सेट में, यहाँ भी ए है जो कि ए पहले हो चुका है, आई भी पहले लिख चुके हैं, ओ इसमें नहीं है, यू है। तो बस हमको दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देना है। अगर दोनों में से हम कुछ एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो मुझे एक ही बार लिखना है। जैसे ए ई आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट एक्स के हैं, अब वाई के हैं ए आई यू है, तो दोबारा मुझे ए आई यू नहीं लिखना है क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है। तो ये हो गए ए यूनियन बी का रिजल्ट। तो हम लोग देखते हैं सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यानी कि कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ है रिगार्डिंग यूनियन। हम लोग इसको आगे जो हमारा होगा एक्सरसाइज 1.4 उसमें इसको फ्रिक्वेंटली अप्लाई करेंगे, तो इसलिए आपको जानना भी ज़रूरी होगा। देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि हमारे पास अगर 2 सेट है तो ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाले, दोनों रिजल्ट सेम देगा, ठीक है। जिस तरीके से आप न्यूमरल सिस्टम में, नंबर सिस्टम में 3 + 5 8 मिलता है एंड 5 + 3 8 मिलता है, इन द सेम मैनर हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि अगर 2 सेट पे लगाते हैं यूनियन तो सेट के ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दोनों सेम देगा रिजल्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, ये जो लॉ है, जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा है ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे जो है पहले जो निकाला गया ए और बी का यूनियन, फिर ए और बी के जो रिजल्ट आया उसको निकाल रहा है सी से। तो ये जो इक्वल होगा, पहले आप बी और सी का निकालिए और फिर ए से निकालिए। यानी कि अगर हमारे पास 3 डिफरेंट सेट्स हैं और उस पर अप्लाई करना है यूनियन, तो पहले आप किसी भी 2 पे कीजिए, फिर थर्ड से कीजिए, ये दोनों में सेम देगा रिजल्ट। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट हमारा है ए यूनियन फाई, यानी कि सेट ए का फाई के साथ यूनियन, तो वो ए ही मिलेगा। फाई यानी कि नल सेट, फाई में कुछ है ही नहीं, तो ये जो है ए ही मिलेगा।
इसका मुझे जो है, अब ए जो 5 जो है ये ए आ रहा है, ये कौन सी लॉ होगा, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें सेट ए की आइडेंटिटी खो नहीं रहा है, वही रह गया। ए का निकाले यूनियन विथ 5 तो ए ही मिला, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पे क्या है, 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। नेक्स्ट, अगर हम ए का निकालते हैं यूनियन विथ ए तो रिजल्ट भी ए ही मिलेगा, क्योंकि ए कैसे निकालेंगे, ए के साथ तो ए मिलने वाला है। और इसको क्या नाम दिया गया, इसको बोला गया आइडेम्पोटेंट लॉ। इस ए यूनियन ए इक्वल टू ए मिलता है और इसको ये जो प्रॉपर्टीज है इसको कहा गया आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यानी कि यू इज यूनिवर्सल सेट और उसका निकाल रहा है यूनियन विथ ए, तो ये यूनिवर्सल सेट को ही देगा और इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसे बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे ऑपरेशन ऑफ यूनियन का। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और इसमें समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देन इन केस ऑफ इंटरसेक्शन जो सिंबल होगा वो रिवर्स यू, उल्टा यू को पलट के लिख देना है लाइक दिस, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग दिखाएंगे सिम्बॉलिकली ए, और इसमें लगा देंगे उल्टा हुआ यू एंड बी, ठीक है। अब रही बात कि आखिर ये इंटरसेक्शन क्या देगा, ये आउटपुट ए इंटरसेक्शन बी जब लगाएंगे हम किसी दो सेट पे तो इससे मुझे क्या मिलेगा आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया है सेट ए और सेट बी। तो जब भी हम अप्लाई करते हैं इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी विल गिव द रिजल्ट, इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों सेट में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। हाँ, तो इसमें जो आप कॉमन देख पा रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 5 7, बाकी और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इट विल गिव द कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में होते हैं। सो 2 3 5 7 विल बी द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा रहा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ऐसे कोई भी सेट्स हमारे पास रहेंगे तो हम उन पे इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये बात कि आखिर ये इंटरसेक्शन को कैसे हम दिखाते हैं वेन डायग्राम से। तो देख लीजिए, अगर हमको इसको दिखाना हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम तो पहले आपको इसमें लेना होगा, पहले आपको लेना होगा एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अंदर हम सेट ए और बी को दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो ये रेक्टेंगल इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पे हम टॉप कॉर्नर पे यू लिखते हैं, दिस यू इंडिकेट कि दिस रेक्टेंगल इज इंडिकेटिंग यूनिवर्सल सेट ऑफ द गिवन सेट्स, यानी ए एंड बी के जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको करता है रिप्रेजेंट। और जो हमारे पास ये दो सेट हैं ए एंड बी, उसके एलिमेंट को हमें अब दिखाना होगा इसके अंदर। चलिए, हमने यहाँ पे ए और बी दोनों सेट को ड्रॉ कर लिया है। तो आप देखिए इसमें कि पहले चेक कर लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। दोनों में कॉमन जो है आपका 2 3 5 7, तो वो एलिमेंट इन दोनों के इस एरिया में आएगा, 2 3 5 7 इस एरिया में आएगा। और ये जो है दिस रीजन विल गिव यू द आउटपुट, है ना। यानी कि जब भी हम दिखाते हैं इंटरसेक्शन तो वो दोनों के कॉमन, दोनों सेट के जो कॉमन एरिया है, देखिए सेट ए के लिए ए था एरिया और बी के लिए था एरिया, बट दोनों सेट के लिए जो कॉमन एरिया है वो ये बोला है, इस रीजन में दोनों सेट का एरिया है। तो इसको बोलते हैं दिस विल गिव द रिजल्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 3 5 7 इसी में आएंगे, बाकी जो था वो ए बी में रह गई। आगे हम लोग थोड़ा देख लेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जिस तरीके से आप नंबर सिस्टम में देख पाते हैं 2 × 3
और 3 × 2 सेम मिलता है। तो यहाँ भी अगर दो सेट पे हम लगाते हैं इंटरसेक्शन तो दोनों सेट का सीक्वेंस पे मैटर नहीं करता, रिजल्ट सेम आता है और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 3 सेट है, इसमें पहले ए और बी का निकाला इंटरसेक्शन, फिर उसके रिजल्ट को सी से किया इंटरसेक्ट। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहले बी और सी का निकाला, फिर इसके रिजल्ट का निकाल रहा है इंटरसेक्शन विथ ए। तो 3 सेट में से आप अगर तीनों पे अप्लाई करना हो इंटरसेक्शन तो पहले आप कोई 2 पे निकालिए, फिर दूसरे से कीजिए, रिजल्ट सेम आता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये जो हमारा जो है लॉ है इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट हमारा है फाई इंटरसेक्शन ए, यानी कि एक सेट फाई है, फाई मीन्स नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, और एक ए है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि जब किसी भी सेट का हम निकालते हैं इंटरसेक्शन विथ फाई तो वो फाई ही आता है रिजल्ट। ओके, एक ये हुआ। अच्छा, एक और है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो वो ए ही मिलेगा, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू। तो पहला हो गया लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई इसके लिए लॉ ऑफ फाई हो गया फॉर दिस, एंड सेकेंड हो गया यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, जो ए मिलता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ लॉ ऑफ यू, इसको ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो अगर ए का ए के साथ निकालेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, और इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे जो है 3 डिफरेंट सेट्स है ए बी सी, और इसमें पहले किया है बी यूनियन सी और फिर इसके रिजल्ट को निकाला है इंटरसेक्शन ए के साथ। तो आप ऐसे पहले कर लीजिए, या फिर ए का निकालिए बी के साथ पहले इंटरसेक्शन एंड ए के सी के साथ, और फिर उसका निकालिए यूनियन, रिजल्ट सेम आएगा, और इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हो गया, जिस तरीके से जैसे आप लोग नंबर सिस्टम में देखे होंगे कि अगर सपोज यहाँ पे लिखा गया है 2 × 5 + 7, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 + 2 × 7, है ना। तो ये हुआ ना डिस्ट्रीब्यूट, ये 2 जो हुआ 5 और 7 दोनों से हुआ डिस्ट्रीब्यूट, और बीच में वो प्लस लग गया, ये बीच में यूनियन आ गया। तो इसी को तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही है। मतलब इजीली आप जो सेट्स के ऑपरेशंस हैं उसको आप नंबर सिस्टम से रिलेट करके आप समझ सकते हैं बड़े आराम से। अब मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन कुछ आपको डायग्राम दिया हूँ, वेन डायग्राम, और इसमें मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट सेट लिया है ए बी सी, और जो इन तीनों में जो रिलेशंस है मैंने डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखाया है, और मैंने क्या लिखा है कि बी यूनियन सी, इसमें कौन सा एरिया होगा आप इसको इंडिकेट कीजिए, शेड कीजिए। तो आप देखिए बी यूनियन सी, ये पूरा दिखा रहा है सेट बी को, और ये पूरा सी है। तो जब भी होता है यूनियन, यानी कि दोनों सेट को मिला देना है, मीन्स ये बी भी इसके अंदर रहेगा, ये पूरा भी तो होगा, दिस इज बी, और यूनियन है किसके साथ, सी के साथ। तो आप जानते ही है द मीनिंग ऑफ यूनियन, यूनाइट होना, एक साथ आ जाना। तो बी यूनियन सी विल गिव दीज 2 सेट टुगेदर। अब आगे हमारे यहाँ पे है सेकेंड सेट जो लिए एग्जाम्पल, यहाँ भी 3 डिफरेंट सेट्स है, और इस वेन डायग्राम में हमें जानना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा रीजन है। तो हमने अभी पढ़ाया आपको पढ़ाया ऑपरेशंस ऑफ सेट में इंटरसेक्शन का यूज, इसका रोल क्या, इसका मतलब होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हुआ कि दोनों सेट ए एंड बी का कॉमन एरिया कहाँ पे है, कॉमन रीजन कौन सा है। तो देखिए ये ए है, ये बी है, इन दोनों में जो कॉमन जो पोर्शन है वो ये दिखा रहा है। देखिए हम इसमें इसको सेट कर दिए हैं। तो दिस इंडिकेट ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो पहले इसमें आपको को करना क्या होगा, फर्स्ट फाइंड बी यूनियन सी। तो आपका ये पूरा सेट बी और पूरा सी इसमें आ जाएगा, बट इस पूरे सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है। तो बी यूनियन सी आपका ये आ रहा है जो मैंने दिखा था पहला में, और इस पहले का निकालना इंटरसेक्शन इस जो मैंने इसमें सेट किया है बी यूनियन सी का, तो सेटेड पार्ट का इंटरसेक्शन विथ सेट ए। तो सेट ए और इसमें कॉमन क्या है, तो ये लो पार्ट, यानी कि आप यहाँ से देख पाइएगा कि ये जो पूरा पार्ट है दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो पहला आप चेक कर लीजिए बी यूनियन सी, ये दोनों सेट हो जाएगा कंबाइन, फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ए में इसका हिस्सा इतना आ रहा है तो ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 3 डिफरेंट सेट्स है और इसमें पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। तो जिस तरीके से हमने ऊपर दिखाया था ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी का एरिया। तो ये यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी कि ए और सी का कॉमन पार्ट को दिखाना है, यानी कि ए एंड सी के कॉमन एरिया को दिखाना है, जो कॉमन रीजन है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये था ए सी था। आगे हमारे पास 2 और हैं, वेन डायग्राम्स में लिखा गया है। पहले में इसमें देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोग का 5th जो है, इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि तीनों का कॉमन एरिया। तो आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सा रीजन है जहाँ पे तीनों सेट ओवरलैप कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो एरिया है वो ए के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि ये ए का भी पार्ट है, सी के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है। तो दिस पार्ट विल इंडिकेट द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने अभी ऊपर आपको दिखाया, यहाँ पे दिखाया था दिस इज़ द रीजन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज़ द रीजन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे इन दोनों का निकालना है यूनियन। अब मुझे इन दोनों का निकालना है यूनियन, तो अब दोनों को ऐड कर लीजिए। इसमें ये पूरा पार्ट था, इसमें ये पूरा पार्ट है, तो आपको दिखाना होगा इन दोनों का यूनियन। मीन्स इन दोनों को उठा के इसमें रख दीजिए, इसको भी यहाँ पे लाइए और इसे भी यहाँ पे लाइए, तो आप देख पाएंगे आपको जो मिलेगा इसमें रिजल्ट वो ये हो जाएगा। तो ये हमारा रहा वेन डायग्राम के हेल्प से कैसे हम डिफरेंट सेट्स के जो रिलेशंस है उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे उनके बीच का जो है उन सेट में क्या कॉमन है, कैसे वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, वो दिखा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 8 से 12 मैथमेटिक्स की सभी चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और इसके रिगार्डिंग अपने जूनियर सीनियर को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे जुड़ सकें। नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेशन है सेट्स का, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस जैसे आप नंबर्स पे निकालते हैं डिफरेंस, जैसे 5 और 3 है तो इसका डिफरेंस 5 - 3 निकालते हैं। तो डिफरेंस के लिए सिंबल यहाँ पे माइनस ही होगा यूज़, नाम से ही लग रहा है डिफरेंस, ठीक है। और अगर मुझे बोलना हो a - b, तो a - b का मतलब हुआ तो सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट टू b, ये होगा मीनिंग ऑफ a - b। मैं इसको आपको दिखाता हूँ एग्जांपल से, तब आप इसको समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। देखिए हमारे पास यहाँ पे कह रहा है ये 2 डिफरेंट सेट लिया है a एंड b। a में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड b में एलिमेंट है 2 4 6 8। और अगर आपसे कहा जा रहा है फाइंड a - b, यानी कि a - b, तो इस जो मुझे यहाँ पे जो मिलेगा रिजल्ट a - b के जो सेट होगा, इसमें वो एलिमेंट होंगे जो बिलोंग तो करेगा a से बट b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यानी आप सिंपल देख लीजिए कि जो भी एलिमेंट b वाला है b माइनस में है, b को माइनस करना है a से, तो जो एलिमेंट b में अवेलेबल है वो उस एलिमेंट को a से निकाल दीजिए। तो क्या बच गया, 2 को निकालिए, 4 निकालिए, 6 निकालिए, तो मुझे मिल गया 1 3 5। जब भी हमारा हो a - b, यानी कि b के जो एलिमेंट होंगे, b में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को a से निकाल देना है। इसी को बोलते हैं a - b विल गिव द रिजल्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच
द एलिमेंट विल बिलोंग टू ए बट नॉट बी, वही हो रहा है। अब आगे देखिए, आपको कह रहा है कि बी माइनस ए, अगर बी माइनस ए निकालना होगा तो करना क्या है कि जो एलिमेंट ए वाले एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल है तो उसको निकाल दो। तो आप देख पा रहे हैं कि ए वाला एलिमेंट जो बी में है वो क्या क्या है, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 4 6। तो अगर ए वाला एलिमेंट बी में है तो उसे निकाल दीजिए, यानी कि 2 4 6 गया, सिर्फ मिलेगा 8। दोबारा समझिए, अगर मेरा बी माइनस ए रहेगा तो माइनस में बाद में कौन सेट है, ए है। तो ए के एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल है तो बी से निकाल दीजिए। जैसे ए में 2 4 6 था जो कि बी के अंदर भी है 2 4 6, तो 2 4 6 ए कट गया, सिर्फ 8 बचेगा, तो ए मुझे मिलेगा ए बी माइनस ए। चलिए आपको मैं इसको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ डाउट न रहे। जैसे मान लीजिए सपोज इसमें एक सेट वी है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए आई के यू। तो मुझे निकालना हो भी माइनस बी, तो बी के एलिमेंट अगर भी में अवेलेबल होगा तो उसे माइनस कर लो। यानी कि आप देख पा रहे हैं ए यहाँ भी था, यहाँ भी था, ए से गया, फिर आई बी में था, ए भी गया, यू भी हो गया माइनस, तो क्या बच गया, ई एंड ओ बच गया भी माइनस बी में। समझे कैसे? क्योंकि माइनस बी करना है, यानी कि बी के जो एलिमेंट अगर ए में है तो कट हो गया। अब आगे देख लीजिए नेक्स्ट, अगर इसी में अगर ये आपसे ये बोल दिया कि ये भी फाइंड कीजिए बी माइनस वी, तो इस वक्त करना क्या होगा कि भी के एलिमेंट जो बी में है उसे काटिए। तो भी के एलिमेंट जो बी में है, एक ए कट जाएगा, आई कटेगा, यू कटेगा, तो सिर्फ के मिलेगा। देखिए भी के एलिमेंट जो बी में है काट लीजिए, तो ए कट गया, बी में आई था, बी के अंदर भी आई है, कट गया, तो सिर्फ बी में क्या बच गया, के बच गया, तो के हो जाएगा आंसर। तो आपको इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए दोबारा समझ लीजिए, भी माइनस बी यानी कि बी के एलिमेंट अगर बी में पहले तो काट लीजिए, तो बी के ए आई यू था, मैंने काट दिया। अभी काटने के बाद भी में क्या बच गया, ई एंड ओ, तो ये हो गया आंसर। इन द सेम मैनर बी माइनस बी करेंगे, तो वी के एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल है तो उसे माइनस करिए, छोड़ दीजिए। तो वी के एलिमेंट जैसे ए आई ओ बी में था, तो ये हो गया कैंसिल, क्या बच गया, के, तो के हो गया आंसर। तो ये हमारा रहा रिगार्डिंग द वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो होप आप लोग समझे होंगे, और अगर इस लेक्चर से आप लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।